वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। और मेरे बार्सिलोना के चाहने वालों, खुशियां फिर से लौट आई हैं और बार्सिलोना 5 स्टार परफॉर्मेंसेस दे रही है। और बार्सिलोना ने सीजन का स्टार्ट भी 5 स्टार तरीके के साथ किया है। 5 गेम्स बार्सा ने खेली हैं और पांचों की पांचों गेम्स बार्सिलोना ने जीत ली हैं। मैच का रिव्यू करेंगे, लेकिन एक अनाउंसमेंट आपके साथ करता चलूँ कि हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकेंगे और हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। और आज पहली स्ट्रीम होगी जहां पे हमारे एक सब्सक्राइबर हमें ज्वाइन करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाना होगा, हमें कांटेक्ट करना होगा, फिर वहां पर हम आपके साथ सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो यार, मैच का रिव्यू करते हैं और मैच के ऊपर बात करते हैं। तो यार, 5 गेम्स बारसा ने खेली, पांचों की पांचों बारसा ने जीती। बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, स्पेशली आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। बार्सिलोना जब भी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आती है तो अक्सर औकात हमने देखा है कि बार्सिलोना जो है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है और पॉइंट्स ड्रॉप करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। और दूसरी बात ये कि बारसा ला लीगा में जो आखिरी गेम हारी हुई है वो अगेंस्ट जिरोना ही हारी थी 4-2 के साथ। बार्सिलोना पिछले दोनों गेम्स अगेंस्ट जिरोना 4-2 से हारी थी। और आज की गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी साइकोलॉजिकली भी। और आप ये जानते हैं कि जिरोना की टीम ऑफ कोर्स पिछले सीजन जैसी टीम नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। मैंने कल प्रीव्यू में भी ये बात कही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम थोड़ा हाथ हौला रखें। नहीं भाई नहीं, बात इतनी सी है कि जोन सी भी टीम है, जोन सी भी ओपोनेंट है, आपको उसको लाइट नहीं लेना और आपको अपनी प्योर फुटबॉल खेलनी है, आपको अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर खेलना है। अब अगर हम गेम की बात करें तो यार, बार्सिलोना बिल्कुल वही ट्रेडिशनल हैंसी फ्लिक के सिस्टम में खेल रही थी, अटैक कर रही थी, आउट नंबर करने की कोशिश कर रही थी ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर प्लेयर्स वाइज। और आप अगर देखो तो जब बार्सिलोना अटैक कर रही होती है तो बार्सा 2 सीबी और 1 डीएम के साथ खेल रही होती है। और आपके लेफ्ट बैक राइट बैक जो है वो फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके अटैक को। और आपका अटैक आउट नंबर कर रहा होता है ओपोनेंट हाफ में ओपोनेंट को, जहां पर जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो क्रॉसेस भी मिलती हैं, पासेस भी आपको जो है वो आपके बन रहे होते हैं, आप बिटवीन द लाइंस भी पासेस निकाल रहे होते हैं और बहुत सारे चांसेस जो हैं वो क्रिएट होने की अपॉर्चुनिटीज बन रही होती हैं। और यही बार्सिलोना इस टाइम पर खेल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हैंसी फ्लिक के सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी ना, वो ये है कि बार्सिलोना क्विक पासेस कर रही है। बार्सिलोना बिला वजह में बॉल को पास नहीं रख रही, जिस तरह हमने लास्ट सीजन में चावी के सिस्टम में देखा था कि हम फॉर द सेक ऑफ पोजीशन बॉल को रख रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं था, पीछे पीछे पास कर रहे थे, साइड पासेस कर रहे थे। लेकिन आपको हैंसी फ्लिक के सिस्टम में डायरेक्टनेस नजर आएगी। आपको जब भी आप देखोगे कि बारसा के पास बॉल आया तो बार्सिलोना ओपोनेंट हाफ में ओपोनेंट गोल को की तरफ अटैक करने की कोशिश करती है। और यही जो है वो डिफरेंस है कि हम लोग गोल करने के लिए जाते हैं, चाहे हम 2 गोल के लीड पे हो, चाहे 4 गोल के लीड पे हो। हम बार्सिलोना की जो टीम है, बार्सिलोना का जो अटैक है, वो मतलब गोल करने के लिए ही जो है वो फुटबॉल खेल रहा होता है। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब आप 2-3 गोल के लीड ले रहे होते हो तो आप गेम को स्लो कर दो या आप बैक पासिस करना शुरू कर दो। ऐसा आपको हैंसी फ्लिक के सिस्टम में नजर नहीं आएगा। और फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रेस कर रहे हो थ्रू आउट 90 मिनट, आप ओपोनेंट को सांस लेने नहीं दे रहे हो। पहला गोल भी इसी तरह से आया था, जो आपने देखा कि लामीन यमाल ने प्लेयर को प्रेस किया और फिर बॉल रिकवर किया उन्होंने और गोल स्कोर किया। तो ये होता है कि आप जब फुली प्रेस कर रहे होते हो तो या तो गोलकीपर को लॉन्ग बॉल खेलना पड़ता है, या जब वो पीछे से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर उनके पास ज़्यादा मौका नहीं होता, ज़रा से भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। और वहीं पर लामीन यमाल ने मौके से फ़ायदा उठाया और उन्होंने गोल भी स्कोर किया। अब बार्सिलोना अटैक की अगर बात की जाए तो बार्सिलोना का जो अटैक है ना, वो बेसिकली एक मिशन के ऊपर निकला है इस सीजन में। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं, मतलब आप असिस्ट की बात करो, आप गोल्स की बात करो, तो आपके पास एक लंबी लाइन है। और आपके पास जो नंबर्स हैं वो बड़े हैरान कोने के, सिर्फ 5 गेम्स के अंदर आपकी जो अटैक है उसने ये नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बार्सिलोना कितनी अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है। और बार्सिलोना इस वक्त बहुत अच्छी अटैकिंग जो फॉर्म के अंदर भी नजर आ रही है। यहाँ पर मिडफील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
क्योंकि कोई भी अटैक मिडफील्ड के बगैर जो है ना वो नहीं चल सकता मेरा भाई। और यहाँ पर दानी ओल्मो, कसाडो और पेड्री, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जिस तरह से वो टीम को लेकर चल रहे हैं, मिडफील्ड में चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लेफ्ट बैक और राइट बैक जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग रन्स ले रहे हैं और आउट नंबर हो जाती है वहाँ पर ओपोनेंट डिफेंस। और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बार्सिलोना बेसिकली सिंगल पिवट में खेल रही है और कसाडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो बखूबी अपना रोल निभा भी रहे हैं। इस गेम में भी अगर हम अटैक की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि किस तरह से बार्सिलोना अटैक कर रही है और आपके सामने रेटिंग भी आ रही है। तो बार्सिलोना मतलब बिल्कुल आउट क्लास कर रही है ओपोनेंट डिफेंस को। अब देखो यार, बारसा ने बड़े इंपॉर्टेंट अपनी गेम्स जीती है, चाहे वो वलेंसिया का गेम हो, एथलेटिको बिल्बाओ का गेम हो, जिरोना का गेम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बारसा ने लिए। सिर्फ एक शायद रेयो का गेम था जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो इतना ज़्यादा मुश्किल गेम नहीं था, वो भी हमने 7-0 से जीता। लेकिन बाकी की जितनी गेम्स है ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 15 पॉइंट्स के साथ आप टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर बैठे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और बारसा को यहाँ पर रुकना नहीं है और अगला गेम बारसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर की बात करूँ तो यार देखो, पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि टर स्टेगन से स्टार्ट मैं करूँ तो यार टर स्टेगन को वो गोल कंसीड नहीं करना चाहिए था भाई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसमें। आप को मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि टर स्टेगन ना थोड़े कंफ्यूज नज़र आए थे और उनको समझ नहीं आई थी कि वो बॉल पे अटैक करें या ना करें। और वो वहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से शायद वो थोड़ा सा मतलब बॉल को लेने जा रहे थे लेकिन उसके बाद वो रुक गए, डबल माइंड हो गए और जिसकी वजह से जो है हमें एक गोल कंसीड करना पड़ा। तो टर स्टेगन को भाई अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कुबार्सी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कुंदे भाई मैं क्या बात करूं इस बंदे के बारे में, एक बंदा जो जो राइट बैक खेलने ही नहीं चाहता था वो अब इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक जो है वो बना हुआ है और लामीन यमाल के साथ उनका तालमेल बड़ा कमाल किस्म का बना हुआ है। उसके अलावा यार मैं बल्दे की अगर बात करूं तो यार बल्दे पूरा लेफ्ट फ्लैंक चला रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि एक प्रॉब्लम जो मैंने पिछले सीजन में भी पॉइंट आउट किया था वो ये है कि फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही पुअर है। स्पेशली देखो वो उनकी फाइनल पासिस में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और आपने देखा होगा कि 0-0 गेम चल रहा था, वहाँ पर एक मौका मिला था जहाँ पर बल्दे पास खिला सकते थे लेवेंडोस्की को और ओल्मो बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए थे लेकिन उन्होंने डायरेक्ट शूट मार दी और बाहर मार दी थी, जो कि मेरे ख्याल में अगर आप किसी बड़ी ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे होंगे तो इस तरह की गलती की गुंजाइश जो है ना वो नहीं है, क्योंकि बड़ी ओपोनेंट आपको ज़्यादा मौके नहीं देगी। तो इनको अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। कसाडो भाईजान, कसाडो ने जो पास दिया था पेड्री को, मैं क्या ही तारीफ करूं उस बंदे की कि यार मतलब ला मासिया आपको ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस कर करके दे रही है कि आपको मार्केट से बाहर नहीं जाना पड़ रहा और आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो घर बैठे ही सॉल्व हो रहे हैं। तो कसाडो का एक बहुत ही अच्छा गेम था। पेड्री, आई होप कि भाई पेड्री जो है वो इंजर्ड ना हो, मुझे सिर्फ यही डर लगा रहता है। और उनको एक बड़ा प्यारा पास मिला था, उसके बाद उन्होंने बड़ी प्यारी फिनिश भी की और उसके अलावा भी पेड्री ने जो है वो थ्रू आउट द गेम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओल्मो भाई, ओल्मो हम लोग सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसको किस किस बंदे को लेके आगे हो आप, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ओल्मो जो है वो इस वक्त आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं और जो उन्होंने गोल स्कोर किया था भाई, जीरो एंगल के ऊपर जाकर उन्होंने वो जो नैरो एंगल से शूट लेके गोल स्कोर किया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि ओल्मो के बारे में जो इनिशियल न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि वो 10 दिन के लिए जो है एटलीस्ट वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हैंसी फ्लिक ने ये बात कही है कि उनके सुबह टेस्ट होंगे और वहाँ पर पता चलेगा कि उनकी इंजरी की नौयत क्या, हैमस्ट्रिंग हुई है बेसिकली उनको। उसके बाद भैया भाई लामीन यमाल, भाई लामीन यमाल के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, 2 गोल स्कोर किए बंदे ने और इस वक्त भाई टॉप टैलेंट है, सबको आउट नंबर आउट क्लास वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में अगर देखा जाए तो टॉप 5 अटैकर्स में वो ज़रूर आते हैं। उनमें आप विनी को ले लो, एम्बाप्पे को ले लो, हालैंड को ले लो, उसके बाद लामीन यमाल को ले लो, उसके अलावा चौथा पांचवा जिसको आपने डालना डाल लो। लेकिन
मेरे ख्याल से लामीन यमाल जो है वो टॉप 5 के अंदर आते ही आते हैं। लेवेंडोस्की को एक मौका मिला था यार 1-on-1 सिचुएशन में, मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की को अपनी गेम थोड़ी अप करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो फिजिकली काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। और रफीनिया भाई वो इस सीज़न के बेस्ट प्लेयर है मेरे ख्याल से आपके, क्योंकि जिस तरह का वर्क रेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चांस क्रिएट उन्होंने किए हैं अभी तक सीज़न में, तो रफीनिया की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसके अलावा यार देखो, हैंसी फ्लिक को पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने फिजिकली टीम के साथ काम किया, मेंटली टीम के साथ काम किया। देखो जिस तरह से बार्सिलोना ने वैलेंसिया के अगेंस्ट 1-0 से वापस आ पाए, अगर आप चावी के अंडर होते ना तो मेंटली आप इतने स्ट्रांग नहीं होते और आप शायद वो गेम हार जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, स्पेशली बार्सिलोना जब लिवरपूल डिज़ास्टर हुआ, रोमा डिज़ास्टर हुआ, उसके बाद से बार्सिलोना मेंटली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अब हैंसी फ्लिक ने फिजिकली और मेंटली प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया। और अच्छी बात यह है कि एरिक गार्सिया वो उनको भी थोड़े मिनट्स मिले, अच्छा खेले वो भी, और फोर्ड को चांस मिला, वो काफ़ी अच्छा खेले। और यार अब सिंपल सी बात यह है कि बार्सिलोना को इसी तरह अपनी गेम्स खेलनी है। अगला इंपॉर्टेंट गेम मोनाको के अगेंस्ट है, जहाँ पे शायद ओल्मो अवेलेबल नहीं होंगे, और उसके बाद ला लीगा में हमारा गेम विला रियल के अगेंस्ट होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिक्चर है, क्योंकि विला रियल भी अभी तक कोई गेम नहीं हारी है और कल उन्होंने एक कमबैक विन भी जीत की है। वो एक मुश्किल फिक्चर होगा, अवे फ्रॉम होम हम खेलेंगे। अगर बार्सिलोना वो गेम भी जीत जाता तो मेरे ख्याल से बार्सा जो है वो अपना ला लीगा के अंदर मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो यार ये थे मैच रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैंने आपको जैसे कहा कि आप हमारे साथ कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे, और आपको हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर लेंगे और आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर कर सकते हैं।